रूहानी पर जानलेवा हमले की खबर सुनते ही गुरु के होश उड़ जाते हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे हवेली की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलता है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रूहानी मेरे सामने नहीं है तो मां पर हमला किसने किया? उधर हवेली में अफरा तफरी मची हुई है। कुसुम के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। घर के सभी लोग इकट्ठा हैं। जैसे ही गुरु अंदर आता है, उसकी नजर सबसे पहले कुसुम पर पड़ती है। गुरु गुस्से में पूछता है, किसने किया ये सब? छोटे तुरंत जवाब देता है, रूहानी ने। लेकिन गुरु को यह बात हजम नहीं होती। वह जोर से चिल्लाता है, झूठ! सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुरु कहता है, जिस लड़की को मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा हूं, जो खुद खतरे में है, वो यहां आकर हमला कैसे कर सकती है? नागेश्वर चौधरी बीच में बोलते हैं, गुरु, अपनी आंखों पर पर्दा मत डालो। उस लड़की ने हमेशा इस घर में मुसीबत ही खड़ी की है। गुरु पहली बार अपने पिता की बात काट देता है। बस, अब बिना सबूत के कोई रूहानी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ये सुनकर नागेश्वर का चेहरा उतर जाता है। उधर एक गुप्त कमरे में रूहानी कैद है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, सिर से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच सामने लाने की जिद है। तभी वहां वही कंबल वाला आदमी आता है। रूहानी पूछती है, कौन हो तुम? आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वह पानी का गिलास रखता है तो उसके हाथ पर एक पुराना निशान दिखाई देता है। रूहानी चौंक जाती है। यह निशान उसने पहले भी कहीं देखा था। तभी उसे याद आता है, ये निशान हवेली के पुराने नौकर त्रिपुरारी के हाथ पर भी था। रूहानी समझ जाती है कि कंबल वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि त्रिपुरारी है। उधर गुरु को तहखाने का रहस्य परेशान कर रहा होता है। वह रात में अकेले उस बंद कमरे में जाता है जहां उसे नक्शा मिला था। दीवार को ध्यान से देखने पर उसे एक छोटा सा बटन नजर आता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, पूरी दीवार खिसक जाती है। सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। गुरु टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रूहानी अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही होती है। उसे पता है कि अगर आज वह नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाएगी। इसी बीच कुसुमा को होश आ जाता है। वह रूहानी को बताती है कि हवेली में कई साल पहले एक बड़ा राज दफन किया गया था। ऐसा राज जिसके सामने आने पर नागेश्वर चौधरी की पूरी दुनिया बिखर सकती है। रूहानी पूछती है, कैसा राज? कुसुमा जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजा खुल जाता है। त्रिपुरारी अंदर आ जाता है। वह दोनों को धमकी देता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच जानने की कोशिश मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रूहानी सब समझ चुकी होती है। उधर तेजू दिल्ली जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसके मन में बार बार गुरु और रूहानी की बातें घूम रही होती हैं। उसे एहसास होता है कि गुरु की आंखों में रूहानी के लिए सच्ची चिंता है। पहली बार तेजू को लगता है कि वह दोनों के बीच नहीं आ सकती। इसी बीच उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर कहता है, अगर गुरु और रूहानी की जान बचानी है तो तुरंत पुराने गोदाम पहुंचो। तेजू घबरा जाती है। वह अकेले ही वहां जाने का फैसला करती है। उधर गुरु सुरंग के अंदर काफी दूर तक पहुंच चुका होता है। अचानक उसे किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। गुरु! गुरु रुक जाता है। वह आवाज फिर आती है, गुरु, बचाओ! यह रूहानी की आवाज होती है। गुरु तेजी से उस दिशा में भागता है, लेकिन तभी जमीन का एक हिस्सा टूट जाता है। गुरु गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रूहानी को महसूस होता है कि गुरु पास ही है। वह जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन दोनों के बीच मोटी दीवार होती है। कोई किसी तक नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान नागेश्वर चौधरी को खबर मिलती है कि गुरु तहखाने में घुस चुका है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत त्रिपुरारी को फोन करते हैं। किसी भी कीमत पर गुरु को सच पता नहीं चलना चाहिए। अब मामला सिर्फ रूहानी का नहीं रह गया था। पूरा चौधरी परिवार एक बड़े रहस्य के खुलने के डर से कांप रहा था। उधर तेजू पुराने गोदाम पहुंचती है। वहां उसे एक फाइल मिलती है। फाइल खोलते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें कई साल पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों में
नागेश्वर चौधरी कुछ ऐसे लोगों के साथ दिखाई देते हैं जिन्हें सभी मृत समझते थे। तेजू समझ जाती है कि हवेली में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा खेल छिपा है। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह सब कुछ भूलकर दिल्ली चली जाए या फिर गुरु और रूहानी की मदद करके सच को दुनिया के सामने लाए। तेजू दूसरा रास्ता चुनती है। उधर तहखाने में बेहोश पड़ा गुरु धीरे धीरे होश में आता है। जैसे ही वह उठता है उसे दीवार के उस पार से रूहानी की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे को पुकारते हैं। सालों की गलतफहमियां एक पल में टूटने लगती हैं। रूहानी रोते हुए कहती है, गुरु, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। गुरु की आंखें नम हो जाती हैं। वह जवाब देता है, मुझे पता है रूहानी, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी सुरंग में धमाके जैसी आवाज गूंजती है। नागेश्वर के आदमी पूरे रास्ते को उड़ाने की तैयारी कर चुके होते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या गुरु और रूहानी समय रहते बाहर निकल पाएंगे, या फिर चौधरी परिवार का रहस्य हमेशा के लिए उसी तहखाने में दफन हो जाएगा। क्रमशः